Hello everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 6 by Coral Publication, and here is the book Connect with Computer. Let's start chapter number 9, which is Introduction to Small Basic. Here let's start this chapter with Chapter Connect. Can you create your own number codes for the given message? यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है, इसके लिए आपको नंबर कोड क्रिएट करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू सी V इज द फर्स्ट वर्ड. V में जो W है वो कौन से नंबर पे आता है, या E में जो E है वो लेटर E वो कौन से नंबर पे आता है. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू क्रिएट द नंबर कोड हियर. सो लेट्स डू इट. सो दीज आर द कोड्स दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर, because W is the 23rd letter of English alphabet, so I have written 23. E comes on 5th number, so we have written 5. So 23, 5 is for V. Similarly, for M we have written 13. For U it is 21. For S it is 19, and for T it is 20. Similarly, for B it is 2, and for E it is 5 again. So like this you have to create the number codes here. Now let's move on to the chapter. Microsoft Small Basic is a programming language. ये क्या है, ये एक programming language है that comes with a built-in integrated development environment, जिसमें आपको एक built-in integrated development environment मिलेगा, जिसे हम short form में IDE कहते हैं. It is designed to use as an easy programming language for beginners. So beginners के लिए काफी ज्यादा आसान programming language है. Small Basic is the only programming language created specially to help students transition from block-based coding such as Scratch. So ये जो Small Basic है, ये एक ऐसा programming language जिसे create किया जाता है specially किसके लिए, students को help करने के लिए, transitions develop करने में. कैसे, फ्रॉम ब्लॉक बेस्ड कोडिंग जैसे कि स्क्रैच है टू टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग. सो ब्लॉक बेस्ड कोडिंग तो हमने स्क्रैच में पढ़ाई है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट ब्लॉक बेस्ड कोडिंग से कैसे हम टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग में आ सकते हैं. इट गिव्स स्टूडेंट्स द स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस टू टैकल मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ये क्या करता है, ये बच्चों को जो है स्किल्स देता है, कॉन्फिडेंस देता है, ताकि वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टैकल कर सके, सच एज जावा एंड सी हैशटैग. सो ये जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इन्हें बच्चे अच्छे से समझ सके, इन्हें टैकल कर सके. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज यूनिक फीचर्स ऑफ स्मॉल बेसिक. सो स्मॉल बेसिक के कुछ यूनिक फीचर्स है, कौन कौन से हैं, लेट्स सी. स्मॉल बेसिक हैज many features. ये जो small basic है उसके बहुत सारे features हैं. Some of them are given below. कुछ यहाँ पे दिए गए हैं. A very simple language that comes up with a user friendly environment. ये काफी ज्यादा simple language है जिसमें आपको user friendly environment मिलेगा. Consists of a rich and engaging set of libraries. यहाँ पे आपको rich और engaging set of libraries मिलेंगी to make your programs and games pop. हमारा जो प्रोग्राम है या जो गेम है उसे और भी बेहतर बनाने के लिए. कंटेन्स ओनली जस्ट 14 कीवर्ड्स. इसमें आपको सिर्फ 14 कीवर्ड्स मिलेंगे. ओनली यूजेस टेक्स्ट ऑपरेटर्स. यहाँ पे सिर्फ हम टेक्स्ट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, और ये हैं एंड और. नॉट सिंबल ऑपरेटर्स. यहाँ पे हम सिंबल ऑपरेटर्स को नहीं यूज कर सकते, जैसे कि दीज आर द सिंपल ऑपरेटर्स. ईच टाइप ऑफ कोड इज असाइन्ड इट्स ओन कलर. हर तरीके के कोड को उसका खुद का एक कलर दिया गया है. बिल्ट राइट इन द लैंग्वेज IDE, जो कि लैंग्वेज के IDE में बना हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग स्मॉल बेसिक प्रोग्राम. कैसे इसे हमें ओपन करना है. सो टू ओपन स्मॉल बेसिक इन विंडोज 10 फॉलो दीज स्टेप्स. तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करना है इसे ओपन करने के लिए. फर्स्ट इज क्लिक द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करें. The list of application appears. जो लिस्ट है एप्लीकेशन की वो आ जाएगी. नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन एंड मूव टू द लेटर S. हमें स्क्रॉल डाउन करके लेटर S तक जाना है. क्लिक स्मॉल बेसिक फोल्डर.
अब हमें स्मॉल बेसिक फोल्डर को क्लिक करना है एंड देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक, और फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक को क्लिक करना है। द स्मॉल बेसिक विंडो अपीयर्स, जैसे हम ये करेंगे तो क्या होगा, जो स्मॉल बेसिक का जो विंडो है वो सामने आ जाएगा। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल बेसिक विंडो। कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके विंडो में? द स्मॉल बेसिक विंडो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, ये कुछ पार्ट्स है यहाँ पे। पहला आता है हमारा टाइटल बार। इट इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द विंडो, ये विंडो का सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट पार्ट है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम, यहाँ पे आपको जो नेम है एप्लीकेशन प्रोग्राम का वो मिलेगा, दैट इज स्मॉल बेसिक, जो कि यहाँ पे स्मॉल बेसिक आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट आता है टूल बार। जस्ट बिलो द टाइटल बार देयर इज अ टूल बार विच कंटेन्स द कमांड्स to create, save, open and execute the small basic programs. So just title bar के नीचे आपको मिलेगा टूल बार, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कमांड्स मिलेंगे, जैसे क्रिएट, सेव, ओपन और एग्जीक्यूट। नेक्स्ट इज एडिटर विंडो। In the center of the small basic window there is a big white space. So ये जो हमारा स्मॉल बेसिक विंडो, यहाँ पे हमें एक बड़ा व्हाइट स्पेस दिखेगा विच इज कॉल्ड द एडिटर विंडो, जिसे हम एडिटर विंडो कहते हैं। दिस इज अ प्लेस वेयर यू राइट द प्रोग्राम कोड ऑफ स्मॉल बेसिक, ये वो जगह है जहाँ पे आप कोड लिखते हैं स्मॉल बेसिक के। नेक्स्ट कम्स हेल्प एरिया। दिस एरिया इज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द एडिटर विंडो। जो हमारा एडिटर विंडो है इसके राइट साइड में आपको ये एरिया मिलेगा। इट डिस्प्लेज द टिप्स एंड हिंट्स while you write the program, यहाँ पे आपको टिप्स और हिंट्स मिलेंगे जब हम प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल बेसिक। कौन कौन से प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स है स्मॉल बेसिक के? ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सर्टेन एलिमेंट्स, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं that are used to construct the program in that language, जिन्हें यूज किया जाता है प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस लैंग्वेज में। Before start writing the small basic programs, it is important to know about the elements of the language. So ये जो small basic program है उसको लिखने से पहले हमें जो भी elements है इस लैंग्वेज के उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पहला आता है keywords. The words that have already been reserved in the programming language are called keywords. So ये क्या है? ये वो words है जो पहले से reserved है programming language में, उन्हें हम keywords कहते हैं। Small basic consists of only 14 keywords. यहाँ पे आपको small basic में सिर्फ 14 keywords मिलेंगे। These are, और ये हैं वो keywords: else, go to, else if, else for step, and if, sub, and sub, then, and while, to, for, while. So ये keywords आपको मिलेंगे small basic में। Next is constants. The values that do not change during the execution of a program are called the constants. So ऐसी values जो program के execution के time पे change नहीं होती, इन्हें हम constants कहते हैं। The value of a constant once defined in a program, it cannot be changed. So जो भी वैल्यू हमने किसी कांस्टेंट को दे दी है प्रोग्राम में, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। There are two types of constants in small basic. दो तरीके के कांस्टेंट्स हैं स्मॉल बेसिक में। पहला आता है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, दूसरा आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। So let's learn about them. Numeric constant, values containing only digits with or without decimal point. So यहाँ पे आपको वो वैल्यूज मिलेंगे जिसमें सिर्फ डिजिट्स हैं और बिना या फिर डेसिमल पॉइंट के साथ होते हैं। ये कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर ये नेगेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, डेसिमल पॉइंट के साथ है, बिना डेसिमल पॉइंट के है, नेगेटिव है, डेसिमल पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है। आर सम वैलिड न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, ये कुछ वैलिड न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं। कैन बी यूज इन अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, अब इन्हें हम न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो इन सब प्रोसेस में हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को। अब बारी आती है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स की। सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स और ब्लैंक स्पेसेस, ये सब चीजें आते हैं। एनक्लोज विद डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर होते हैं ये सारी चीजें।
फॉर एग्जाम्पल अनमोल जो कि डबल कोट्स में है, यू आर अ गर्ल डबल कोट्स में है, एंड 12 + 7 = 19 ये भी डबल कोट्स में है। आर वैलिड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, ये जो है वैलिड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। कैनॉट बी यूज इन अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, इन्हें हम अर्थमेटिक कैलकुलेशंस में यूज नहीं कर सकते। तो ये थे दो तरीके के कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो नोन एज अल्फा न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। सो ये जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स है इन्हें हम अल्फा न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, बिकॉज दे कंटेन बोथ टेक्सचुअल एंड न्यूमेरिक वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट और नंबर दोनों ही मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स वेरिएबल्स। A location in the computer memory that is assigned a name is called a variable. So ये क्या है? वेरिएबल क्या है? ये एक लोकेशन है कंप्यूटर की मेमोरी में जिसको एक नाम दिया गया है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। As the name suggests, जैसा कि यहाँ पे नाम है, it contains a value that can change during the program execution. So यहाँ पे एक वैल्यू मिलती है आपको जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। This makes the variable different from constant, और इसकी वजह से ही ये जो वेरिएबल है कांस्टेंट से डिफरेंट है। While assigning a name to a variable, जब हम नेम असाइन करते हैं वेरिएबल को, some rules should be kept in mind, कुछ रूल्स को हमें ध्यान में रखना होता है। और वेरिएबल नेम must start with a letter followed by letters. सो ये जो वेरिएबल नेम है ये एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और इसके बाद हम लेटर्स लिख सकते हैं, डिजिट्स लिख सकते हैं, या फिर दोनों लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, नंबर, सम, एड्रेस एंड एवरेज आर सम वैलिड वेरिएबल नेम्स। नेक्स्ट है यू कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज द नेम ऑफ अ वेरिएबल। हम एक कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में। Blank spaces or any special characters are not allowed in the name of the variable. So यहाँ पे ना हमें blank spaces मिलेंगे, ना ही कोई special character हम use कर सकते हैं variable name में, except this $sign for the string variable. String variable के लिए हम इसे use कर सकते हैं। Just like constants, variables are also categorized into two types. कॉन्स्टेंट्स की तरह इन्हें भी हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट कम्स न्यूमेरिक वेरिएबल। इट कैन स्टोर ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। फर्दर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, इन्हें दो टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इंटीजर्स यूज्ड टू स्टोर होल नंबर्स सच एज 45, 789, 98। सो यहाँ पे हम इंटीजर्स डाल सकते हैं, होल नंबर्स डाल सकते हैं। एंड फ्लोटिंग यूज्ड टू स्टोर फ्रैक्शनल और रियल नंबर्स, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शनल या फिर रियल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, सच एज 5.6, 7.9, -2.47। फॉर एग्जाम्पल num, str, 145 and t23 are some valid न्यूमेरिक वेरिएबल्स। ये कुछ वैलिड न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग वेरिएबल्स यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग वैल्यूज। ये जो है इसे यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग वैल्यूज को। नेम ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल मस्ट एंड विद अ $साइन। जो नेम है स्ट्रिंग वेरिएबल का वो हमेशा $साइन के साथ एंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेम एंड देन $, CAL 123 and K3 are some valid string variables. ये कुछ valid string variables हैं। Next comes operators, the symbols that indicate the type of operation to be performed on constants and or variables are called operators. So operators क्या है? ये वो symbols हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके का ऑपरेशन करना है हमें कॉन्स्टेंट्स पे या फिर वेरिएबल्स पे या दोनों पे। There are 3 types of operators in small basic. Small basic में 3 तरीके के ऑपरेटर्स हमें मिलेंगे। So पहला आता है arithmetic operators. These operators are used to perform mathematical operations. ये जो ऑपरेटर्स हैं इन्हें यूज किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए on numeric constants और variables, या तो numeric constants पे या फिर variables पे। The various arithmetic operators are given in the following table. यहाँ पे अलग अलग
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दिए गए हैं इस टेबल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैं ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पे है रिजल्ट इन ऑपरेटर्स को लगाने का। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट ऑपरेटर विच इज ऐड। इट एड्स 2 और मोर नंबर्स, ये 2 या उससे ज्यादा नंबर्स को ऐड करता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है a is 140, b is 70, तो यहाँ पे हमने a plus b किया है, आंसर is 210. Similarly, next operator, this helps in subtracting 2 numbers, 2 numbers को subtract करता है, a minus b is 70 here. Next operator is it multiplies 2 or more numbers, ये 2 या उससे ज्यादा numbers को multiply करता है. So a multiply b, here is the answer 9800. Next operator, it divides 2 numbers, ये 2 numbers को divide करता है, so a divided by b is 2. And next है next operator, it calculates exponential value, ये exponential value को calculate करता है, b exponential value 2, the answer is 4900. Next comes relational और comparison operators. So जो अगला operator है वो है relational या फिर comparison operators. These operators are used to compare 2 values. ये जो operators है इन्हें यूज किया जाता है 2 values को compare करने के लिए and return either true जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है और false a zero value. तो ये जो values है इन्हें ये return करता है as a result. The relational operators are given in the following table. तो यहाँ पे आपको relational operators दिख रहे हैं. So ये हैं operators, description, example और result. तो ये जो हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स है ये हमें रिजल्ट ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देते हैं. तो पहला जो ऑपरेटर है इट इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू 140 है, b की वैल्यू 70 है. क्या a जो है b के इक्वल है? द रिजल्ट इज फॉल्स. नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू. सो क्या a और b दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल है? आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट है ग्रेटर देन. So क्या A is greater than B? Yes, true. Next is less than. Is A less than B? False. Next is greater than or equal to. So is A greater than or equal to B? True. Next is less than or equal to. Is A less than or equal to B? This is false. So ऐसे हमें क्या मिलेंगे? हमें ऐसे रिजल्ट मिलेगा when we apply these operators. Next is logical or boolean operators. These operators are used to compare 2 or more relational expressions. ये जो ऑपरेटर्स है इन्हें यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए 2 या उससे ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को and return either true or false. ये क्या करते हैं? हमें रिटर्न करते हैं ट्रू या फिर false as a result, रिजल्ट के रूप में. The logical operators are given in the following table. यहाँ जो टेबल है उसमें आपको logical operators दिखाई देंगे. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटर्स हैं and और, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एग्जाम्पल है एंड रिजल्ट है. So and ऑपरेटर किस काम आता है? It returns true if all the relational expressions are true. So ये हमें आंसर ट्रू देगा अगर सारे एक्सप्रेशंस ट्रू हैं, otherwise it returns false. नहीं तो ये हमें फॉल्स आंसर देगा. सो यहाँ पे जो एग्जांपल उसमें A हमने 140 लिया है, B हमने 70 लिया है, C हमने 30 लिया है. तो हमें यहाँ पे बताना है कि क्या A जो है लेस देन B है एंड B इज लेस देन C. सो आंसर आप देखेंगे यहाँ पे फॉल्स है. नेक्स्ट है A इज ग्रेटर देन B एंड B लेस देन इक्वल टू C. इट इज ट्रू. सिमिलरली आता है और ऑपरेटर which returns true if any of the relational expression is true. अगर कोई भी relational expression true है दोनों में से तो ये आपको आंसर देगा true. Otherwise it returns false. नहीं तो ये false आंसर देगा. तो यहाँ पे हमने इन ऑपरेटर्स को यूज किया and you can see the result true and false. Next comes expressions. The combination of operators and operands forms an expression. ये जो combination है ऑपरेटर्स का और ऑपरेंड्स का ये एक एक्सप्रेशन को फॉर्म करता है. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, जो भी ऑपरेटर है यूज इन एन एक्सप्रेशन जिसे हम यूज कर रहे हैं किसी एक्सप्रेशन में,
they are classified as arithmetic, relational and logical expressions. इन्हें हम इन तीनों कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. An arithmetic expression results in a value. ये जो arithmetic expression है ये एक value देता है. While the relational and logical expressions return either true or false. लेकिन जो relational और logical expressions हैं ये हमें true और false as a result देते हैं. Next is operator precedence. The precedence of operators defines the order in which the operators in an expression should be evaluated. So ये जो precedence है operators के ये बताते हैं कि किस order में जो operator हैं वो evaluate किए जाने चाहिए. The precedence of arithmetic operators is defined by the Bed-Maas rule. So यहाँ पे जो precedence है arithmetic operators के वो Bed-Maas rule follow करते हैं. So यहाँ पे आप देख सकते हो Bed-Maas को यहाँ पे define किया गया है. B for bracket, this is bracket, E for exponentiation, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. So ये Bed-Maas rule follow किया जाता है यहाँ पे. The operators divide and multiply have the same priority. इन दोनों की same priority होती है and they are evaluated from left to right in the order of their occurrence. इन्हें left से right तक जो है evaluate किया जाता है जैसे भी ये occur कर रहे हों. The same also holds true for the operators plus and minus. और ये same formula लगाया जाता है plus और minus के लिए. To understand, let us consider the following arithmetic expression. So इसे बहुत अच्छे से और समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करना होगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट 15 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 43. सो एक ये क्वेश्चन दिया गया है. दिस एक्सप्रेशन विल बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा. सो स्टेप 1 क्या कहता है, द एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट 15 डिवाइडेड बाई 5 is equal to 3. सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, इसे evaluate किया जाएगा. So here 3 is the answer. Next exponentiation, exponentiation को follow किया जाएगा यहाँ पे 4 exponent 3 which will be 64. तो इन्हें जो है हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 64. Next comes D but division is not given here. So we will go on with multiplication. So multiplication होगा यहाँ पे 16 multiply 8 which is 128. तो हमने 128 हमें मिल गया आंसर. फिर अब मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन. अब जो भी नंबर थे 128 इसे करने पे 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 192 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन. हम 192 में से 43 को लेस करेंगे. This will be the answer 149. So this is the result that we get after solving the given expression. ऐसे ही अगर हम कोई भी arithmetic expression solve करेंगे, so this rule will be followed. Next is statements in small basic. Small basic में कौन कौन से statements होते हैं? Every programming language provides a set of statements. जितने भी programming languages हैं उनमें हमें set of statements मिलते हैं which are used to write programs in that language. इन्हें यूज किया जाता है प्रोग्राम्स को लिखने के लिए उस लैंग्वेज में. Let us see some commonly used small basic statements. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ commonly यूज किए जाने वाले small basic statements के बारे में. So पहला आता है write line and write. The write line statement is used to write a line of text in the text window. So ये जो राइट लाइन स्टेटमेंट है इसे यूज किया जाता है लाइन को लिखने के लिए किसी भी टेक्स्ट का टेक्स्ट विंडो में. एनीथिंग विच इज रिटन इन द डबल कोट्स. कोई भी चीज अगर डबल कोट्स में लिखी हुई है इज डिस्प्लेड एज इट इज इन द टेक्स्ट विंडो. ऐसा लगता है कि वो टेक्स्ट विंडो में है. इफ समथिंग इज रिटन विदाउट कोट्स. अगर कोई भी चीज बिना कोट्स की लिखी गई है इट इज ट्रीटेड एज अ वेरिएबल. उसे एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाता है and its value is displayed. और उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है. Next is the right. The right statement is
सिमिलर टू द राइट लाइन स्टेटमेंट। ये जो राइट स्टेटमेंट है वो एकदम राइट लाइन स्टेटमेंट की तरह ही है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द पॉइंटर इज मूव्ड टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग द टेक्स्ट। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो ये है कि जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट लाइन तक चला जाता है एक लाइन को प्रिंट करने के बाद, टेक्स्ट को प्रिंट करने के बाद, और द मैसेज या फिर मैसेज को प्रिंट करने के बाद। द राइट स्टेटमेंट डज नॉट मूव द पॉइंटर टू द नेक्स्ट लाइन। लेकिन यहाँ जो राइट स्टेटमेंट है उसमें जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। तो राइट लाइन स्टेटमेंट में एक टेक्स्ट लिखने के बाद जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, पॉइंटर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, लेकिन राइट स्टेटमेंट में जो है जो पॉइंटर वही रहेगा, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। सिर्फ ये डिफरेंस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। टेक्स्ट विंडो इन स्मॉल बेसिक इज यूज्ड टू गेट सम टेक्स्ट एंड नंबर्स फ्रॉम द यूजर। टेक्स्ट विंडो किस काम आता है? ये स्मॉल बेसिक में हमें मिलता है और ये यूज किया जाता है कुछ टेक्स्ट पाने के लिए, नंबर्स पाने के लिए फ्रॉम द यूजर, यूजर से, एंड टू डिस्प्ले सम टेक्स्ट एंड नंबर्स टू द कंप्यूटर स्क्रीन। और यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट और नंबर्स को डिस्प्ले करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। नेक्स्ट इज रीड एंड राइट नंबर। द रीड स्टेटमेंट is used to read the textual value which is string from the text window. So text window से यहाँ पे जो भी textual value है उसे हम read कर सकते हैं। Next, read number is used to read numeric values. ये जो है इसे यूज किया जाता है numeric values को read करने के लिए, including integers and floating types. So यहाँ पे integers और floating types को भी include किया गया है। Next है clear and show. The clear statement clears the text window. So ये जो क्लियर स्टेटमेंट है ये टेक्स्ट विंडो को क्लियर कर देता है, एंड द शो स्टेटमेंट डिस्प्लेज अ टेक्स्ट विंडो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और जो शो स्टेटमेंट है वो जो हमारा टेक्स्ट विंडो है उसे कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर। द बैकग्राउंड कलर गेट्स और सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट विंडो। सो ये जो बैकग्राउंड कलर है ये क्या करता है? सेट करता है बैकग्राउंड कलर को टेक्स्ट के जो भी डिस्प्ले करना है टेक्स्ट विंडो में। नेक्स्ट इज द फोरग्राउंड कलर गेट्स और सेट्स द फोरग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट विंडो। ये जो फोरग्राउंड कलर है ये क्या करता है? सेट करता है फोरग्राउंड कलर को टेक्स्ट के जो कि डिस्प्ले करना है टेक्स्ट के विंडो में। लेट्स मूव ऑन टू लाइब्रेरी फंक्शंस। स्मॉल बेसिक प्रोवाइड्स वेरियस बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस। ये आपको बहुत सारे बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस देता है which you can use to perform mathematical operations in your program, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे प्रोग्राम में। Some of the built-in functions are listed in the following table. कुछ built-in functions यहाँ पे दिए गए हैं टेबल में। So यहाँ पे कुछ functions हैं, उनके descriptions हैं और examples दिए गए हैं। So पहला function है math dot square root number gives the square root of the given number. ये क्या करता है? square root देता है दिए गए नंबर का, and here you can see the example. So यहाँ पे हमने 625 नंबर लिखा है, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है मैथ डॉट पावर बेस नंबर एक्सपोनेंट रेजेस द बेस नंबर टू द स्पेसिफाइड पावर। जो बेस नंबर उसे स्पेसिफाइड पावर बना देता है। सो यहाँ पे 12 3 है तो यहाँ पे उसका पावर दिखाया गया है। दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट है मैथ्स डॉट रिमाइंडर नंबर 1 नंबर 2 डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकेंड एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर। सो फर्स्ट नंबर को सेकेंड से डिवाइड करके रिमाइंडर हमें देता है, एंड हियर यू कैन सी द एग्जांपल। नेक्स्ट इज मैथ डॉट पीआई गेट्स द वैल्यू ऑफ पाई। सो ये जो है पाई की वैल्यू देता है, एंड हियर यू कैन सी द वैल्यू ऑफ पाई। नेक्स्ट इज मैथ डॉट मैक्स नंबर 1 नंबर 2 compares two numbers and returns the greater of the two. So दो नंबर्स को ये कंपेयर करता है और फिर हमें जो है जो भी ग्रेटर नंबर है उसको बताता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दो नंबर्स दिए गए हैं और ग्रेटर नंबर ये इसने हमें बताया है। नेक्स्ट है मैथ डॉट मिन नंबर 1 नंबर 2 इट कंपेयर्स टू नंबर्स एंड रिटर्न्स
द स्मॉलर ऑफ द टू। सो यहाँ पे भी ये दो नंबर्स को कंपेयर करता है, जो छोटा नंबर है उसे वो हमें एज अ रिजल्ट देता है। नेक्स्ट इज वर्किंग विथ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम्स। कैसे हम स्मॉल बेसिक प्रोग्राम्स के साथ वर्क कर सकते हैं। So you have learned the programming elements, statements and library functions of small basic. हमने जो है इन सब चीजों के बारे में पढ़ा, हमने प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा और लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में पढ़ा है अबाउट स्मॉल बेसिक। नाउ इट्स टाइम टू राइट प्रोग्राम्स इन स्मॉल बेसिक। अब चलिए हम प्रोग्राम्स लिखना सीखेंगे स्मॉल बेसिक में। सो फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रोग्राम। To create a new program in small basic, follow these steps. तो चलिए नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू क्लिक द न्यू बटन इन द फाइल ग्रुप ऑन द टूल बार। तो टूल बार पे जाके फाइल ग्रुप में हमें न्यू बटन पे क्लिक करना है। अ न्यू ब्लैंक एडिटर विंडो अपीयर्स। एक नया ब्लैंक एडिटर विंडो हमारे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट, टाइप द प्रोग्राम इन द एडिटर विंडो। जो एडिटर विंडो है वहां पे हमें जो भी प्रोग्राम है उसे टाइप करना है। राइटिंग द फर्स्ट प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक। कैसे हम अपना पहला प्रोग्राम स्मॉल बेसिक में लिख सकते हैं। टू स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक, क्लिक इनसाइड द एडिटर विंडो। अगर आप प्रोग्राम को लिखना चाहते हैं स्मॉल बेसिक में तो सबसे पहले आपको जो एडिटर विंडो है उसमें क्लिक करना होगा। यू विल सी द कर्सर ब्लिंकिंग इन द विंडो। आपको दिखेगा कि जो कर्सर है वो विंडो के अंदर ब्लिंक कर रहा है एट द लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 पे, विच इज ऑलरेडी देयर, जो कि वहां पे आपको पहले से दिखाई देगा। एज सुन एज यू प्रेस द एंटर की, जैसे हम एंटर की को प्रेस करेंगे द कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन एंड लाइन नंबर 2 विल बी डिस्प्लेड। तो जैसे हमने एंटर की को प्रेस किया लाइन नंबर 2 यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। In the same way you can type the rest of the program code। और इसी तरीके से आप बाकी प्रोग्राम कोड को टाइप कर सकते हैं। The line numbers get incremented with each line of code। जो लाइन नंबर है वो बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे हमारे कोड भी आगे बढ़ेंगे। When you type a program, जब हम कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं, a pop-up window appears। एक pop-up window हमारे सामने आ जाती है which contains a list of commands available in small basic। So जब भी हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं यहाँ स्मॉल बेसिक में एक पॉपअप विंडो हमारे सामने आ जाएगी जिसमें आपको मिलेगी एक लिस्ट ऑफ कमांड्स जो भी वहां पे अवेलेबल हैं। दिस विंडो इज कॉल्ड इंटेलिसेंस। इस विंडो को इंटेलिसेंस कहते हैं। यू डू नॉट हैव टू टाइप द कमांड्स, सिंपली चूज द डिजायर्ड कमांड बाय नेविगेटिंग थ्रू द लिस्ट यूजिंग द अप एंड डाउन एरो कीज एंड प्रेस द टैब की। हमें जो कमांड्स हैं उन्हें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपली जो भी कमांड हमें चाहिए वहां पे नेविगेट करके जाना है और अप एंड डाउन एरो की मदद से वहां पे हम नेविगेट कर सकते हैं, उसे चूज कर सकते हैं और टैब की को प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। द कमांड विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो कमांड है वो स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक, कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं स्मॉल बेसिक में तो ये जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं वो हमें ध्यान में रखना है। सो पहला पॉइंट क्या कहता है, स्मॉल बेसिक इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। दैट इज यू कैन राइट द कोड ईदर इन लोअर केस और अपर केस। इसलिए आप यहाँ जो कोड लिखेंगे वो लोअर केस में भी लिख सकते हैं और अपर केस में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट विंडो डॉट क्लियर is same as text window dot clear। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर केस, यहाँ पे अपर केस यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, द कीवर्ड्स एंड कमांड्स मस्ट बी स्पेल्ड करेक्टली। जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी कमांड्स हैं वो सही स्पेलिंग होनी चाहिए उसकी, अदरवाइज एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। नहीं तो क्या होगा, एक एरर मैसेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द कमेंट्स इन बिटवीन द लाइन्स ऑफ कोड आर प्रीफिक्स्ड विद एन अपॉस्ट्रोफी। सो जो भी कमेंट्स हैं लाइंस के बीच में कोड के, वो जो है आपको दिखेंगे एक अपॉस्ट्रोफी के साथ वो दिखने लगेंगे। देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल इन योर प्रोग्राम। वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम में। यू कैन यूज देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हम जब भी चाहे इन्हें हम यूज कर सकते हैं। एंड असाइन एनी वैल्यू टू देम, और इन्हें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं।
Let's type the following program in the editor window. तो यहाँ पे जो प्रोग्राम दिख रहा है वो हमें टाइप करना है एडिटर विंडो में. So here you can see the program that is being shown here. So this we have to type in the editor window. Next is saving the program. कैसे हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं? Once you have written the program, the next step is to save it so that you can refer it any time in the future. So एक बार हमने प्रोग्राम लिख लिया है, जो अगला काम हमें पड़ता है वो है उसे सेव करना ताकि फ्यूचर में हम उसे आसानी से देख सकें. To save a program in small basic, अगर आप प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं स्मॉल बेसिक में, follow these steps. ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है. First is click the save button. Save button पे क्लिक करें in the file group on the toolbar. टूलबार में the save as dialog box appears. जो save as dialog box है वो आ जाएगा. Choose the location for your program from the left pane. Left pane में से जो भी लोकेशन हमें चाहिए जहाँ पे हम प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं उसे क्लिक करें. Of the dialog box, now type a name for the program in the file name text box. हमें अपना जो प्रोग्राम है उसके लिए एक नाम सजेस्ट करना है, एक नाम लिखना है फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में एंड क्लिक सेव और सेव बटन पे क्लिक कर देना है. द प्रोग्राम विल बी सेव्ड विथ अ .smallbasic और .sb एक्सटेंशन. सो हमारा प्रोग्राम ऐसे सेव हो जाएगा इस एक्सटेंशन के साथ. नाउ नेक्स्ट इज रनिंग द प्रोग्राम. प्रोग्राम को कैसे रन करना है? Once the program is written and saved, एक बार जब प्रोग्राम लिख दिया जाता है और सेव हो जाता है, it is executed to get the output. उसे एग्जीक्यूट किया जाता है आउटपुट पाने के लिए. To execute और run the program, अगर आप प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, click the run button on the toolbar और press F5 की. तो रन बटन को क्लिक करना है और F5 की को प्रेस करना है. दोनों में से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं. The text window is displayed showing the output of the program. So यहाँ पे जो टेक्स्ट विंडो है वो दिखने लगेगा हमें और उसमें हमें आउटपुट भी दिखेगा प्रोग्राम का. नेक्स्ट इज क्लोजिंग द टेक्स्ट विंडो. कैसे हम टेक्स्ट विंडो को क्लोज कर सकते हैं? You can close the text window by following either of the steps. So इनमें से कोई भी स्टेप को हम फॉलो करके टेक्स्ट विंडो को बंद कर सकते हैं. Press any key on the keyboard. कोई भी की प्रेस कर दे कीबोर्ड पे. Clicking on the close button present on the upper right corner of the window. So close button दिखेगा आपको upper right corner पे, उसको हम क्लिक करके हम इसे बंद कर सकते हैं. Click the end program at the bottom right corner of the window. So जो bottom right corner है यहाँ पे आपको end program दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं. Next, opening a program. कैसे हम प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं? टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड स्मॉल बेसिक प्रोग्राम फॉलो दीज स्टेप्स. सो पहले से सेव किए गए किसी भी स्मॉल बेसिक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना है. स्टेप 1 है क्लिक ऑन द ओपन बटन. ओपन बटन पे क्लिक करना है. इन द फाइल ग्रुप में ऑन द टूलबार पे द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा. Select the desired file and click the open button. जो भी फाइल हमें चाहिए उसे सिलेक्ट करना है और ओपन बटन को क्लिक करना है. नेक्स्ट, शेयरिंग एंड व्यूइंग योर प्रोग्राम ऑन द वेब. कैसे आप अपने प्रोग्राम को शेयर और व्यू कर सकते हैं वेब पे? स्मॉल बेसिक अलाउज यू टू शेयर योर प्रोग्राम विथ अदर्स ऑन द इंटरनेट. सो इंटरनेट पे हम अपने प्रोग्राम को जो भी हमने बनाया है उसे शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ. To do so, follow these steps. अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो we have to follow these steps. So step 1 is click on the publish button. हमें publish button पे क्लिक करना है in the web group on the toolbar. web group में toolbar पे the Microsoft Small Basic dialog box appears displaying the program ID. तो यहाँ पे हमें जो Microsoft Small Basic dialog box है वो यहाँ पे खुला हुआ दिखेगा जिसमें आपको जो भी आपका प्रोग्राम है उसकी ID दिखेगी. That you can share with your friends, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. Step 2 is provide the ID to your friends with whom you want to share your program. जो भी ID है आपकी उसे आप जो है अपने फ्रेंड्स को प्रोवाइड करें. ये जैसे कि यहाँ पे आपको ID दिख रही है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे जिनके साथ आप प्रोग्राम शेयर करना चाहते हैं. और share the link with your friends so that they can view your program on the web.
या फिर जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो अपने प्रोग्राम को वेब पे देख सके। टू व्यू एंड रन योर प्रोग्राम ऑन अनदर सिस्टम फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप अपने प्रोग्राम को किसी और सिस्टम पे देखना चाहते हैं तो ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें हमें फॉलो करना होगा। स्टेप 1 कहता है क्लिक द इंपोर्ट बटन, इंपोर्ट बटन पे क्लिक करें इन वेब ग्रुप ऑन द टूल बार, वेब ग्रुप में टूल बार पे। नेक्स्ट स्टेप इज एंटर द प्रोग्राम आईडी इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ओके। जो प्रोग्राम आईडी है उसे एंटर करना है टेक्स्ट बॉक्स में और ओके बटन पे क्लिक करना है। द कोड विल बी लोडेड इन द एडिटर विंडो ऑफ दैट सिस्टम। जो कोड है उस विंडो के एडिटर सेक्शन में आपको दिखेगा। सो हियर यू कैन सी एंटरिंग प्रोग्राम आईडी एंड द प्रोग्राम लोडेड। टू व्यू योर प्रोग्राम ऑन द वेब, अगर आप अपने प्रोग्राम को वेब पे देखना चाहते हो, एंटर द लिंक, ये जो लिंक है इसे एंटर करना है ऑफ योर प्रोग्राम इन द एड्रेस बार। आपके प्रोग्राम का जो लिंक है उसे एड्रेस बार में डालना है ऑफ द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के, एंड प्रेस द एंटर की, और फिर हमें एंटर की को प्रेस करना है। योर प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर। आपका जो प्रोग्राम है वो वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होने लगेगा। नेक्स्ट इज एग्जिटिंग स्मॉल बेसिक। कैसे हम स्मॉल बेसिक से एग्जिट कर सकते हैं? टू एग्जिट स्मॉल बेसिक विंडो क्लिक द क्लोज बटन। अगर आप स्मॉल बेसिक विंडो को एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा ऑन द टाइटल बार, जो कि आपको टाइटल बार पे मिलेगा। इफ यू हैव मेड चेंजेस इन द करंट प्रोग्राम, अगर आपने कोई भी चेंजेस किए हैं करंट प्रोग्राम में बट नॉट सेव्ड देम, लेकिन उसे सेव नहीं किया है, अब मैसेज बॉक्स अपीयर्स, एक मैसेज बॉक्स आएगा आपके सामने। क्लिक यस इफ यू वांट टू सेव द प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं, उन चेंजेस को सेव करना चाहते हैं, तो आपको यस बटन को क्लिक करना होगा। नो इफ यू वांट टू एग्जिट विदाउट सेविंग, और नो पे क्लिक करना है अगर आप जो है बिना सेव किए एग्जिट करना चाहते हो। एंड कैंसिल इफ यू वांट टू रिटर्न टू द स्मॉल बेसिक विंडो, और कैंसिल बटन को प्रेस करना है अगर हम स्मॉल बेसिक विंडो में वापस जाना चाहते हैं। सो दिस इज द मैसेज बॉक्स दैट यू आर गोइंग टू गेट। Now let's move on to recap. Microsoft Small Basic is a programming language that comes with a built-in integrated development environment, which is IDE. It is the only programming language created specially to help students transition from block-based coding such as Scratch to text-based coding. The Small Basic window has many parts including title bar, toolbar, editor window and help area. The Small Basic language contains only 14 keywords. The programming elements of Small Basic include keywords, constants, variables, operators and expressions. The precedence of operators defines the order in which the operators in an expression should be evaluated. Small Basic provides several statements that we can use in writing programs. Some commonly used statements include write line, write, read, read number, clear, show, background color and foreground color. Small Basic provides various built-in library functions which you can use to perform mathematical operations in your program. When you type a program, a pop-up window appears which contains a list of commands available in Small Basic. This window is called IntelliSense. Now let's move on to book exercise, which is evaluate. A exercise is take the correct answer. Here the first one is, which of the following logical operators is not available in Small Basic? Not, and, or. Correct answer is not. Second, which of the following is not a valid string constant? Ridhima in double inverted commas, hello in single inverted comma, or this 12, 11, 1989 in double quotation mark. So here the correct answer is hello. Next, in which group is the open button present? Program, web or file? Correct answer is file, fourth one. Which key is used to run a Small Basic program?
F5, F6 or F2? Correct answer is F5. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with suitable words. Here the first question is the full form of IDE is Integrated Development Environment. Second, the help area displays the tips and hints while you write the program. Third, the small basic language consists of just 14 keywords. Fourth one, the comments in the small basic language are preceded by apostrophes. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is small basic is developed by Microsoft. Yes, true. Second, the string value ends with ampersand sign. True again. Third one, the program code of small basic is written in the editor window. This is true again. So these are the answers that you have to write and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.